हेलो किड्स। सो आज का टॉपिक हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, एंड रिमेंबर जो भी आज हम करने वाले हैं वो सारा का सारा जो है वो स्टेट बोर्ड सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, देयर इज लॉट मोर टू इट विच यू कैन स्टडी और यू विल स्टडी इन द हायर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो बट ये दिस इज द जिस्ट ऑफ इट एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली बोर्ड सिलेबस। ओके, सो जो ये प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को हम सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं। ओके, डॉगमा, वाओ, ग्रेट नेम, राइट। सो प्रोटीन सिंथेसिस आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से शुरू होगा? डीएनए से शुरू होगा, एमआरएनए बनेगा। ओके, देन देयर इज आरआरएनए इन्वॉल्व्ड, टीआरएनए इन्वॉल्व्ड। ओके, एंड याद है ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए था, राइट। ओके, एंड देन हमको फाइनली प्रोटीन मिलेगा एंड दिस प्रोसेस, दिस इज 9th, राइट, अर्लियर सिलेबस। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। तो स्टार्ट करें। ओके, सो इसके पहले थोड़ा सा बेसिक्स दैट हमारा जो डीएनए है, ओके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, राइट, double helical structure made up of nucleotides. ओके, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स भी दो टाइप के, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनाइन, ग्वानिन, ओके, pyrimidines में थायमिन और साइटोसिन। ओके, सो AG टेक केयर, ऐसे जस्ट याद रखने के लिए। Adenine and thymine bond together and guanine and cytosine bond together with the help of hydrogen bonds. Okay, so AT और GC ये याद रखना है। अब RNA में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, युवराज सिंह नहीं, यूरासिल। ओके, सो ये डीएनए, ये आरएनए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दैट दे गिव यू अ स्ट्रैंड जहाँ पे ऐसा कोड से AUG TTA whatever एंड देन वो बोलता है कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ डीएनए और mRNA, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर उसमें T है इट मीन्स डीएनए, अगर उसमें U है तो इट इज़ आरएनए। 1 मार्क का क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेंट्रल डॉगमा। तो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएनए से। कहाँ है डीएनए? न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर देयर इज डीएनए। ओके, सो सपोज दिस इज डीएनए, डीएनए स्ट्रैंड्स है। ओके, एंड डबल हेलिकल होता है, राइट। ओके, सो पक्का यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स होंगे इंटरमिंगल्ड। ओके, सो ये 2 स्ट्रैंड में से कोई एक, एनी वन, ओके, 2 स्ट्रैंड में से कोई एक पे mRNA फॉर्म होता है, राइट। ठीक है, सो इट मीन्स दैट अगर डीएनए पे ऐसे कोडॉन्स है AUG, तो mRNA पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा। ओके, सो mRNA पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा। A की जगह पे T आना चाहिए, बट हम लोग RNA का बात कर रहे हैं तो T नहीं आएगा, U आएगा, राइट। ओके, U की जगह पे क्या आएगा? ओके, दिस इज सपोज ये U नहीं होना चाहिए था, T।
टी के जगह पे ए, जी के जगह पे सी, सपोज यहाँ पे वापस टी है तो ये ए, सी है तो जी, व्हाटएवर कुछ तो चलते जाएगा, राइट। ओके, सो टी आया, इट मीन्स दैट ये है डीएनए का स्ट्रैंड। यू आया, इट मीन्स दैट ये बना अपना एमआरएनए। सो 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो जब भी एमआरएनए बन गया, ठीक है, कैसे बना, डीएनए से बना एमआरएनए, तो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। याद रहेगा, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्लियर, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए एक बार बन गया तो एमआरएनए कहाँ चला जाता है, एमआरएनए कम्स आउट। ओके, तो सपोज यहाँ पे है डीएनए, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए इज आउट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो जैसे ही एमआरएनए का स्ट्रैंड साइटोप्लाज्म में आ गया, राइट, उसके पास है कुछ तो सीक्वेंस, राइट। तो इन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट 3, राइट, कोडॉन। ओके, सो अब जैसे ही एमआरएनए बाहर आ गया, ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रोसेस में उस पे लग जाता है राइबोसोम। अगेन इसमें डिटेल में नहीं जाते, राइबोसोम के बाद 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सो राइबोसोम, ठीक है, तो राइबोसोम लग गया किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर, राइट। अब ये एमआरएनए को वो पढ़ेगा, एमआरएनए, यू नो व्हाट, एमआरएनए का फुल फॉर्म इज मैसेंजर आरएनए, राइट। अब ये मैसेज को राइबोसोम पढ़ेगा, ठीक है। ओके, सो एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, एक और आरएनए होता है टीआरएनए, और टीआरएनए क्या लेके आता है, अमाइनो एसिड। ओके, अमाइनो एसिड, ठीक है, सपोज दिस इज अमाइनो एसिड 1। ओके, सो जैसे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए है, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अगर AUAC होगा, ठीक है, तो यहाँ पे AUG हो जाएगा, यहाँ पे AUG हो जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट देर आर स्पेसिफिक स्टार्ट कोडॉन्स एंड एंड कोडॉन्स, ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बट अभी यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होगा, ठीक है। सो अगर इसको कोडॉन बोलेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलेंगे, एंटी कोडॉन। ओके, सो हर एक कोडॉन के हिसाब से एमआरएनए वहाँ पे फिट होगा, वो वाला एमआरएनए फिट होगा। ओके, हर एक कोडॉन के हिसाब से टीआरएनए वहाँ पे फिट होगा। टीआरएनए कौन से हिसाब से फिट होगा, बिकॉज कोडॉन और एंटी कोडॉन आपस में पेयर्स बनेंगे, राइट, ठीक है। सो टीआरएनए वहाँ पे फिट होगा। ये जो प्रोसेस है, ओके, जो टीआरएनए is having anticodon having complementary sequence to that codon which was present on mRNA, ये वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। We are translating the message from mRNA, ठीक है, ये है ट्रांसलेशन। ओके, सो अब ये टीआरएनए यहाँ पे गया, सो अमाइनो एसिड वहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाले प्रोसेस में ये जो राइबोसोम है स्लाइड्स 1 कोडॉन एट अ टाइम। ओके, उधर स्लाइड होगा, जैसे ही स्लाइड होगा नया वाला कोडॉन रीड होगा। कौन रीड करेगा, दूसरा अमाइनो एसिड लेके एक टीआरएनए वहाँ पे फिट हो जाएगा। एक टीआरएनए पहले ही यहाँ पे था, उसके पास था अमाइनो एसिड 1, सपोज ये है अमाइनो एसिड 2। ओके, सो दिस अमाइनो एसिड शिफ्ट्स देयर। ओके, ठीक है, और ऐसे ही जैसे जैसे राइबोसोम वहाँ पे खिसकते जाएगा। ओके, इस खिसकने के प्रोसेस को हम कुछ बोलते हैं ट्रांसलोकेशन।
Okay, so transcription is DNA to mRNA. Translation is reading the message on mRNA, okay, and then taking the amino acids to the place of ribosome, okay, and translocation is sliding of that ribosome, right, one codon at a time. सो एक एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड पे जुड़ते जाएगा. इफ़ ये ट्रांसलोकेशन होते गया तो हमको यहाँ पे अमाइनो एसिड का एक चेन मिलेगा. अमाइनो एसिड सपोज 5, 4, देन 3, देन 2, देन 1, ओके. एंड यही अमाइनो एसिड के चेन को तो हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज मेड देयर, ओके. दो अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं. उन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ओके. याद रखो कि देयर इज हेल लॉट मोर, okay, than this in the actual process, but this is as per the syllabus. Okay, see you in next video. Keep reading, do your best.